राधे राधे दोस्तों हमारे जीवन में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है, धन समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में आकर हम आधुनिक हो जाते हैं और उन नियम कानूनों को नहीं मानते जो प्राचीन समय से हमारे जीवन में चले आ रहे हैं। जो हमारे पहले बड़े बूढ़े हमारे जिस बातों को बताते थे वह सब हम नहीं मानते हैं। इसलिए आजकल में सब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर घर में सुख समृद्धि बहुत जल्दी आती है। तो हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहे, क्योंकि ऐसा होने से हमारे घर में धन की आवागमन होता रहता है। और हमारे घर में यदि धन नहीं रुकता है तो इसका भी कोई विशेष कारण होता है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो घर की महिला है उसे सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर एक तांबे के लोटे में पवित्र पानी से घर के जो मुख्य द्वार होता है उस पर जल के छींटे मारने चाहिए, क्योंकि यह सुबह हमें सबसे पहले उठकर यह करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी देवी के आने के लिए रास्ता खुलता है, माता का प्रवेश घर पर होता है, जिससे हमारे घर में धन की बरकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहें तो घर की उत्तर दिशा में और घर की पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है। इसलिए इस दिशा में पूजा घर जरूर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की ओर दिशा में रखना चाहिए। सुबह शाम हमें घर में पूजा करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह शाम घर की मंदिर में पूजा आरती जरूर करें, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का समावेश होता है। घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ताकतें होती हैं, वह सब यहाँ से गायब हो जाती हैं। घर में पूजा पाठ का करना बहुत ही आवश्यक होता है। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु के अनुसार और हमारे जो व्रत परिजन होते हैं वह भी कहते हैं कि कभी भी हमें झाड़ू को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हमारा पैर झाड़ू के ऊपर पड़ जाए, या फिर झाड़ू हमेशा हमें छुपा कर ही रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो किसी की बाहर वाले की निगाह हमारी झाड़ू पर ना पड़े। और हमें कभी भी अपने घर में बढ़ती जाने वाली झाड़ू किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर की लक्ष्मी होती है। इससे हमारे घर की सह बरकत चली जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर में सफाई करते हुए हमेशा सेंधा नमक पानी के पोछे में अवश्य डालना चाहिए। और जब हम सेंधा नमक डालकर पोछा लगाते हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज़ निश्चित रूप से करनी चाहिए। और फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें मुख्य द्वार पर दाईं तरफ एक स्वास्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना हमारा भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, जिससे हमें बचने के लिए हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें इन नियमों का पालन अति आवश्यक ही रूप से करना चाहिए। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में बरकत रहती है और घर की जो भी ऊपरी हवा होती है उससे बचाव होता है। उस संकट का, उस ऊपरी शक्ति का, ताकत का वहाँ से निकालना होता है, क्योंकि इसके धुएं से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर पर नहीं रुक सकती है। और जो भी घर की बीमारियां होती हैं वह भी दूर होती हैं। सुबह सुबह कुछ देर के लिए हमें भजन अवश्य लगाने चाहिए, चाहे फ़ोन में लगाओ या किसी भी
हमें यंत्र से घर में भजन जरूर चलाना चाहिए। इससे देवी शक्ति की कृपा हम सभी पर बरसती है और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह इस मधुर धुन से हमारे घर से बाहर चली जाती हैं। हमें इन नियमों का पालन अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की सुख शांति धन समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मकता का नाश होता है। और हमें जब भी घर पर पहली रोटी सुबह की बनती है उसे सबसे पहले हमें गाय के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। इसलिए पहली रोटी हमें अवश्य ही गाय की निकालनी चाहिए और इससे पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड की सामग्री दक्षिण दिशा में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में रखें। हमें हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इससे घर में धन की बरकत होती है और विद्यार्थियों को हमेशा मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर जरूर रखना चाहिए। इससे हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और हमारे आपसी रिश्तों में मनमुटाव नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो मंगल ग्रह होता है वह मजबूत बनता है। इसलिए शनिवार के दिन हमें सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का दोष कम होता है। भक्तों, यदि आपको यह चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार सामान को घर में ना रखें। घर को साफ पवित्र करके और कच्ची लस्सी का छींटा देकर गंगा जल छिड़ककर धूप बत्ती जलानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण हमेशा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनना काफ़ी शुभ होता है, तो हमें इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि घर में कर्ज, बीमारी कभी समाप्त नहीं होती तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी बढ़ती है और घर में भी धन टिकता है। और फिर इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में रखें और प्रतिदिन सभी को ऐसा करना चाहिए कि कपूर तो हमें जलाना ही चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति धन समृद्धि का वास होता है। नकारात्मकता हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसी कोई ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती जो हमारे घर की सुख शांति को नष्ट करती हो। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं और उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी, मीठे के दाने अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। देवताओं का हम पर बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। हमारे जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं घटता है और सभी ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। उनसे बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाने से, इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ती है। हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, उनकी कामयाबी में कोई भी रोड़ा नहीं अटकता है और हमारा हर समय हमारे बच्चों का ध्यान
पढ़ाई में लगता है, कोई भी परेशानी उनके जीवन में नहीं आती, उन्हें कामयाबी हासिल होती है। बेडरूम में नए जूते चप्पल रखने से घर में बीमारी आती है, इसलिए भूलकर भी बेडरूम में जूते चप्पल नहीं रखें। घर के पश्चिम में जूते चप्पल वहीं रखें। हमें कभी भी किसी तरह के कांटों वाले पौधे वास्तु के हिसाब से घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटे वाले पौधों से घर में भी बीमारियों का वास होता है। इसलिए अगर घर में कांटे वाला पौधा है तो उसे तुरंत हटा दें। दोस्तों, यह सब हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख शांति आती है और कहीं भी दरिद्रता और बीमारी का नाश होता है। इसलिए हमें इन सभी बातों को धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालने वाले होते हैं। और हमें हमेशा तुलसी का पौधे का जरूर ही पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। केवल हमें रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, इसलिए हमें उनमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माता को हमेशा साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए हमेशा हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, घर में पोछा झाड़ू और साफ सफाई रखनी चाहिए। कभी भी घर के रसोई घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी तरह का कोई भी गंदगी का काम नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे ग्रह हम पर कुपित हों और हमारी घर में बीमारियों का वास हो, दरिद्रता का वास हो। इसलिए हमें वास्तु के अनुसार भी और हमारे पैतृक जो भी हमें गुण मिलते हैं उनके अनुसार भी हमें ऐसी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी नियमों का पालन अवश्य ही करें। जय श्री राधे।